राधे राधे भाई लोग। और ये है तुम्हारा सवाल नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2। सवाल की कहता है सवाल पर पूरा जोर दो और सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ा करो। जो बात है, सवाल कहता है किसी एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है। यहां पे देखो, चौथा अर्थात T4, 8वां यानी कि T8, दोनों का जोड़, योग मतलब हो गया जोड़, 24 है। कहता है तथा छठे छठे और 10वें पदों का योग है तुम्हारा 44। और कहता है इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मुद्दा समझो, जो ज्ञात करने के लिए कहता है उस पर फोकस करो। ज्ञात करने के लिए कहता है प्रथम 3 पद, अर्थात एपी का 3 चीज अपने लोगों को निकालना है। कौन सी? T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है। मुद्दा समझो, यही दोनों निकालना है। तो T1 हो गया तुम्हारा A, T2 निकालना है तो A प्लस डी, T3 निकालना है तो A प्लस 2D। ध्यान दो, इतने को चीज अपने लोगों को निकालना है। तो किसी भी एपी का 3 पद निकालो या 4 पद निकालो, अनंत तक निकालो, तो अपने लोगों को 2 चीज जरूरी है, एक ए जरूरी है, दूसरा डी जरूरी है। जो बात है, तो मुद्दा समझो, है जो डायलॉग था हम दे दिए हैं, हर डायलॉग को अब मिटा देते हैं। अगला मुद्दा समझेगा भाई, और जो चीज दिया हुआ है उस पर फोकस करो। दिया हुआ है T4, सॉल्व करते हैं और यहां पर लिखते हैं गिवन दैट, दिया हुआ है T4 दिया हुआ है, लिख दो T4, प्लस कर दो, कहता है 8वां तो T8 कर दो, बराबर है तुम्हारा कितना 24। अब इसको हल कर दो। जो बात है, T4 को अपने लोग लिखते हैं A प्लस 3D, काम बन रहा है। फिर T8 को लिखते हैं A प्लस अपने लोग कौन सी 7D, ये भी काम बन गया है, इधर भी लिख दो 24। जो बात है, अगला मुद्दा समझो, इन दोनों को जोड़ो, A जोड़ A हो गया तुम्हारा 2A और 7 3 हो गया 10D, बराबर हो गया तुम्हारा 24। अब इससे 2 को कॉमन ले लो। कॉमन लेने के लिए जानता है दोनों में जो रहता है, इसके साथ में 2 है, 2 को ले लो और A प्लस बचा तुम्हारा 5D। अच्छा, गुना करने के बाद अपने लोग वहीं पहुंच जाना चाहिए। 2A 2 पंचा 10D, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसको लप लप ले लो, लप लप लिया तो ये हो गया तुम्हारा 12, अर्थात अपने लोगों को A प्लस डी 5D का मान निकल चुका है 12। जो बात है, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। अब सेम डायलॉग में यहीं पे चलेंगे, फिर जो दिया हुआ है छठे 10वें पदों का योग 44 है, अर्थात T6 प्लस T10, और इसका योग दिया हुआ है तुम्हारा 44 इस तरह से। और T6 को क्या लिखते हैं A प्लस 5D, और इसको लिखेंगे A प्लस 9D, बराबर हो गया तुम्हारा 44। जो बात है, A जो A हो गया तुम्हारा 2A और 9 5 हो गया तुम्हारा 14D, बराबर हो गया तुम्हारा 44। फिर इससे 2 को कॉमन ले लो, ले लिया, A प्लस हो गया तुम्हारा 7D, बराबर हो गया 44। अब इसको कटा दो, 2 से 21 22 दूना 44। मुद्दा समझेगा, A प्लस 7D बराबर हो गया तुम्हारा 22, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। तो ध्यान से देख भाई, अब इधर मिटाते हैं और दोनों समीकरण से चलते हैं अपने लोग। दोनों समीकरण से चलेंगे तो काम बनेगा। पहला समीकरण कौन सी है? यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ये लिख दिए हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हो गया A प्लस 5D बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 12, A प्लस 7D बराबर हो गया तुम्हारा 22, और ये दोनों घटा दो, चिन्ह कर दो माइनस में, ये ए चला गया, विलोपन विधि है, घटेगा तो -2D बराबर हो जाएगा -10, माइनस माइनस तुम्हारा चला गया, D बराबर निकल जाएगा 10/2 और कटा दो 5, तो D का मान निकल चुका है तुम्हारा कौन सी, D बराबर निकला 5।
देखिए यहाँ गोल का घेराव में दे देते हैं। ये दोनों में से कोनो समीकरण में मान रखेगा तो मान निकलेगा। इसको हटा दो लपलपा के, देख ये दोनों हट गया। अब यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से, या तुम लिख सकता है समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अन्य तो समीकरण 1 से लिख दो एक लाइन में। 1 से कम बन जाएगा a प्लस 5d बराबर हो गया तुम्हारा कितना 12, और इसमें मान रखेंगे a प्लस 5 गुना d का मान कितना निकला है 5, 5 गुना 5 बराबर हो गया तुम्हारा 12। अच्छा हाँ ठीक है, इम्प्लाइज दैट a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 25, 25 ऊपर गया तो माइनस में, इम्प्लाइज दैट a बराबर निकल गया तुम्हारा 13, और e भी निकला तुम्हारा कौन सी में माइनस में। a का मान निकल चुका है भाई, और अपने लोगों को चाहिए कौन सी AP, काम बन गया है। अब देखिए इधर से ससार देते हैं, a और d चाहिए था, a और d पता चल गया है, यहीं पे लिख देते हैं 9। AP बराबर लिखेंगे कौन सी T1 T2, और ये हो गया तुम्हारा T3, तीन पद कहता था निकालने के लिए। अच्छा T1 तो A हो ही गया है, T2 हो जाएगा A प्लस डी, और T3 हो जाएगा A प्लस 2d। ये हो गया तुम्हारा। A का मान है -13, -13 को रख दो श्रद्धा भक्ति से, जो बात है -13, फिर कोमा A प्लस डी, -13 प्लस d का मान है तुम्हारा कौन सी 5, कोमा -13 प्लस 2 गुना -5, ओहो +5 ना, अब कम बन गया है। ये हो गया तुम्हारा -13, और ये घटेगा 8 5 13, माइनस हो जाएगा 8, कोमा ये 13 में से -13 में से 10 जाएगा तो -3। ये तीनों मान निकल गया अपने लोगों का। यहाँ पे आंसर फाइनल हो गया, और सवाल को तुम लोग ध्यान से उतारेगा तब जा करके समझेगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो भाई।